आपके विचार ही आपके भाग्य के निर्माता हैं। वे अदृश्य हाथों की तरह हैं जो आपकी परिस्थितियों को आकार देते हैं, आपके अवसरों को गढ़ते हैं या आपकी सीमाओं को मजबूत करते हैं। जब तक आप अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं करते, जीवन आपको नियंत्रित करेगा। सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन को नकारात्मकता का खेल का मैदान बनाकर महानता तक नहीं पहुंचा। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को अपनी उच्चतम कल्पना के अनुरूप बदलना चाहते हैं, तो आपको नकारात्मक सोच की जेल से पूरी तरह, निर्णायक रूप से और लगातार आजाद होना होगा। क्योंकि इसमें कोई गलती न करें, नकारात्मक सोच एक जेल है। यह आत्मकारावास का एक ऐसा रूप है जो इतना भ्रामक है कि अधिकांश लोग यह महसूस भी नहीं करते कि वे ही जेलर हैं। मैंने महान क्षमता वाले पुरुषों को अपने जीवन को बर्बाद करते देखा है क्योंकि उन्होंने अपने मन की रक्षा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने डर को अपना साथी, संदेह को अपनी आवाज, विफलता को अपनी पहचान बनने दिया। लेकिन मैंने साधारण लोगों को भी असाधारण स्तर की सफलता तक पहुंचते देखा है, केवल अपनी सोच की दिशा बदलकर। और यही अंतर है, एकमात्र अंतर उन लोगों के बीच जो उद्देश्य के साथ जीते हैं और उन लोगों के बीच जो बस संयोग से जीते हैं। आपका मन एक बगीचे की तरह है। आपका मन एक उर्वर भूमि की तरह है। आप जो भी बीज बोते हैं वह उगेगा। यदि आप डर बोते हैं तो डर कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप क्रोध बोते हैं तो कड़वाहट जड़ पकड़ लेगी। यदि आप निराशा बोते हैं तो हताशा आपकी फसल बन जाएगी। लेकिन यदि आप विश्वास बोते हैं तो आस्था खिलेगी। यदि आप दृष्टि बोते हैं तो कार्य उसका पालन करेंगे। यदि आप कृतज्ञता बोते हैं तो प्रचुरता बहने लगेगी। समस्या मिट्टी आपका मन नहीं है, यह बीज आपके विचार है। यदि आपका जीवन खराब फल दे रहा है तो ऐसा इसलिए नहीं है कि आप शापित हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप गलत विचार बोलते रहे हैं। नकारात्मक सोच अपने आप को घोषित नहीं करती है, यह चुपचाप अंदर घुस जाती है। यह एक शिकायत के साथ शुरू होती है, फिर एक तुलना के साथ, फिर एक निष्कर्ष के साथ, जैसे मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, या मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले कि आप यह जानें, आप एक मानसिक पूर्वानुमान के तहत जी रहे हैं जो धूप वाले दिनों में भी बारिश की भविष्यवाणी करता है। आप चिंतित होकर जागते हैं, असफलता की उम्मीद करते हुए जीवन जीते हैं। आप अपने स्वयं के विचारों पर भरोसा नहीं करते। आप अवसरों का पीछा नहीं करते, इसलिए नहीं कि आप नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि आपको यकीन दिलाया गया है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि यह बदल सकता है। भाग्य से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उस एक शक्ति में महारत हासिल करके जिसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, अपने विचारों को चुनने की शक्ति। आपकी पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी हो, आपका बैंक खाता चाहे कुछ भी हो, आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आप तय कर सकते हैं कि आप किन विचारों को विकसित करेंगे। और वह निर्णय विश्वास के साथ लिया गया और अनुशासन के साथ पालन किया गया आपकी वास्तविकता को बदल देगा। विचार ही नींव है। इसे समझें, विचार सभी उपलब्धियों की नींव है। हर इमारत, हर आविष्कार, हर भाग्य जो कभी बनाया गया था, पहले किसी के दिमाग में एक अदृश्य विचार के रूप में शुरू हुआ था। यहीं से सारा परिवर्तन शुरू होता है। यदि आप अपने मन को नकारात्मकता से हावी होने देते हैं, तो आप खुद को सभी रचनात्मकता, सभी प्रेरणा, सभी आगे की गति के स्रोत से काट लेते हैं।
नकारात्मकता सिर्फ अप्रिय नहीं है, यह खतरनाक है। यह क्षमता को पंगु बना देती है, आपको अवसरों के प्रति अंधा कर देती है, वर्तमान को दयनीय बना देती है और भविष्य को असंभव लगने लगता है। आप अपने विचारों के प्रति लापरवाह नहीं रह सकते। आप नकारात्मकता को अपने मन में मुफ्त में रहने की अनुमति नहीं दे सकते। आपको अपने मन को पवित्र क्षेत्र की तरह मानना चाहिए। उसकी रक्षा करें, उसे स्वच्छ रखें, उसे पोषण दें, उसे अनुशासित करें। क्योंकि आप जो कुछ भी वहां रहने की अनुमति देंगे वह जड़ पकड़ेगा, और एक बार जब यह जड़ पकड़ लेता है तो यह आपकी पहचान को आकार देना शुरू कर देगा। और पहचान, मेरे दोस्त, ही भाग्य है। आजादी कैसे पाएं? तो आप आजादी कैसे पाते हैं? जागरूकता पहला कदम है। आपको अपनी सोच के पैटर्न के प्रति जागरूक होना चाहिए। एक मीनार पर बैठे चौकीदार की तरह अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू करें। ध्यान दें कि आपकी नकारात्मकता क्या ट्रिगर करती है। क्या यह विफलता है, अस्वीकृति है, तुलना है? जिस क्षण आप इसे नोटिस करते हैं, रुकें और कहें, यह विचार मेरी मदद नहीं कर रहा है, यह उस व्यक्ति के साथ संरेखित नहीं है जो मैं बन रहा हूं। फिर इसे एक नई, सशक्त घोषणा से बदलें, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं निर्माण कर रहा हूं, मैं अपने रास्ते पर हूं। कुछ लोग इसे भ्रमपूर्ण कह सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि यह दिव्य है, क्योंकि हर महान परिवर्तन विचार के अनदेखे दायरे में शुरू होता है। आपको अपनी दृष्टि को तब तक बोलना सीखना चाहिए जब तक आपका मन उस पर विश्वास न कर ले, जब तक आपका शरीर उसके साथ तालमेल बिठाकर न चलने लगे, जब तक आपका जीवन उसे प्रतिबिंबित न करने लगे। यह जादू नहीं है, यह मानसिक अनुशासन है जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो इसके लिए प्रतिबद्ध होगा। जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उस पर ध्यान न दें। नकारात्मक सोच निराशा की मिट्टी में पनपती है, और निराशा हमेशा किसी ऐसी चीज को प्रबंधित करने की कोशिश से आती है जो आपके नियंत्रण से बाहर है। आप दूसरों की राय को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप अतीत को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप मौसम या अर्थव्यवस्था या अन्य लोगों के अप्रत्याशित व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन आप हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, और वह प्रतिक्रिया विचार से पैदा होती है। यह पूछने के बजाय कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं इससे कैसे बढ़ सकता हूं? मैं इसे एक फायदे में कैसे बदल सकता हूं? क्योंकि हर प्रतिकूलता में समान या उससे भी बड़े लाभ का बीज होता है, लेकिन तभी जब आपका मन उसे खोजने के लिए प्रशिक्षित हो। जो व्यक्ति असफलता को प्रतिक्रिया के रूप में देखता है वह कभी नीचे नहीं रहता। जो व्यक्ति संघर्ष को खुद को मजबूत बनाने के रूप में देखता है वह कभी टूटेगा नहीं। जो व्यक्ति समझता है कि विचार चीजें बन जाते हैं वह फिर कभी लापरवाही से नहीं सोचेगा। खुद को सकारात्मकता में डुबो दें, खासकर जब आप अच्छा महसूस न करें। आपका वातावरण मायने रखता है। जो शब्द आप बोलते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं, जिन लोगों के साथ आप जुड़ते हैं, जिन आवाजों को आप सुनते हैं, यह सब आपके मन के लिए भोजन बन जाता है। और आपका मन, ठीक आपके शरीर की तरह, वही बन जाता है जो वह उपभोग करता है। यदि आप इसे गपशप, डर और ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरते हैं तो यह कमजोर, चिंतित और भ्रमित हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसे सच्चाई, दृष्टि और संभावना से भरते हैं तो यह साहसी, केंद्रित और अटूट हो जाएगा। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत अपने मन को उद्देश्य से पोषण देकर करें। कुछ ऐसा पढ़े जो आपको उत्साहित करे,
कुछ ऐसा बोलें जो आपको सशक्त करे, कुछ ऐसा लिखें जो आपकी दृष्टि को स्पष्ट करे। इस तरह आप दिन पर नियंत्रण करते हैं, क्योंकि यदि आप अपने मन को आदेश नहीं देते हैं तो इसे आपके आसपास की दुनिया में जो भी शोर सबसे तेज होगा उसी के द्वारा आदेश दिया जाएगा। आंतरिक युद्ध। आपके विचार आपकी मान्यताओं को आकार देते हैं, आपकी मान्यताएं आपके कार्यों को आकार देती हैं, आपके कार्य आपके परिणामों को आकार देते हैं और आपके परिणाम जब दोहराए जाते हैं तो आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जो आप कभी लड़ेंगे वह बाहर नहीं है, यह यही है, आपके कानों के बीच की जगह में। उस लड़ाई को जीतें और दुनिया आपके पक्ष में झुक जाएगी। आप चाहते हैं कि लोग अपने मन को एक बगीचे के रूप में देखें। हर विचार एक बीज है, हर विश्वास एक जड़ है, हर कार्य फल है। यदि आप नकारात्मकता बोते हैं तो आपको संदेह मिलेगा। यदि आप आस्था बोते हैं तो आपको साहस मिलेगा। यदि आप उद्देश्य बोते हैं तो आपको शक्ति मिलेगी। तो आप पूछते हैं, आपने क्या बोया है? और क्या आप डर की हर जड़, आत्महत्या की हर खरपतवार, पछतावे के हर कांटे को खोदने और उन्हें आशा, अनुशासन और विश्वास के नए बीजों से बदलने के लिए तैयार हैं? यह आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक आपके मन में कुछ नहीं बदलता। आप अधिक मेहनत कर सकते हैं, तेजी से दौड़ सकते हैं, अधिक संबंध बना सकते हैं, लेकिन यदि आपके विचार दूषित हैं तो आपकी प्रगति भी दूषित होगी। बाहरी जीवन केवल उतना ही आगे बढ़ सकता है जितना आंतरिक जीवन बढ़ने को तैयार है। अपने विचारों को चुनें, अपना भाग्य चुनें। तो आप लोगों को चुनौती देते हैं कि वे इस विश्वास से मुक्त हों कि उनका अतीत उन्हें परिभाषित करता है, इस झूठ से मुक्त हों कि उनका डर स्थायी है, अपनी महानता पर संदेह करने की आदत से मुक्त हों। आज उस व्यक्ति के अनुरूप सोचने का चुनाव करें जो आप बन रहे हैं, न कि उस व्यक्ति के जो आप थे। क्योंकि जब आप अपने विचार बदलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो आप अपनी दिशा बदलते हैं। और जब आप अपनी दिशा बदलते हैं तो सफलता आपकी ओर एक नदी की तरह बहती हुई आने लगती है। दुनिया इंतजार कर रही है, आपके एक आदर्श संस्करण का नहीं, बल्कि एक अनुशासित विचारक, एक सचेत निर्माता, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने मानसिक शोर से ऊपर उठने और शक्ति में चलने का चुनाव किया है। वह व्यक्ति आपके अंदर है और उसे जगाने का समय आ गया है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर महारत हासिल कर लेता है वह अपनी दुनिया का स्वामी बन जाता है। इसलिए नहीं कि वह अपने आसपास की हर चीज को नियंत्रित करता है, बल्कि इसलिए कि वह एक चीज को नियंत्रित करता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। वह हर अनुभव की व्याख्या कैसे करता है, उस पर प्रतिक्रिया कैसे करता है और अंततः उसे अपने मिशन के लिए ईंधन में कैसे बदलता है। यही रहस्य है, यही मोड़ है जब आप अपने विचारों को खुद को नियंत्रित करने की अनुमति देना बंद कर देते हैं और आप उन्हें नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। आप अब परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आपको कभी भी एक भी मजबूत विचार की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। एक विचार जिसे विश्वास के साथ रखा गया हो, दृढ़ विश्वास के साथ दोहराया गया हो और अथक कार्रवाई के साथ पीछा किया गया हो, वह हजारों इरादों से अधिक हासिल कर सकता है जिन्हें कभी विश्वास का समर्थन नहीं मिला। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि इसका उल्टा भी सच है। एक नकारात्मक विचार जिसे आपके मन में बिना जांच के रहने की अनुमति दी जाती है, वह वर्षों के प्रयास को बर्बाद कर सकता है।
आंतरिक संदेह का एक क्षण यदि पोषित किया जाता है तो एक आदत बन जाता है, और संदेह की आदत वाला व्यक्ति व्यक्तिगत शक्ति के राज्य में अपना सिंहासन छोड़ चुका होता है। जो व्यक्ति निर्माण करता है और जो व्यक्ति दबाव में टूट जाता है, उसके बीच एकमात्र अंतर यह है कि जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती हैं तो वह कैसे सोचता है। जब सूरज चमक रहा हो, पैसा बह रहा हो और प्रशंसा मिल रही हो, तब सकारात्मक रहना आसान होता है। लेकिन क्या होता है जब आप असफल होते हैं? क्या होता है जब आपकी योजना उस तरह से नहीं चलती जैसी आपने उम्मीद की थी? क्या होता है जब दुनिया शांत हो जाती है और आपके पास केवल आपकी अपनी आवाज बचती है? वह आवाज आपकी आंतरिक बातचीत या तो आपका सबसे बड़ा कोच है या आपका सबसे क्रूर दुश्मन, और आप हर दिन, हर पल, हर विचार में चुनते हैं कि वह कौन बनता है। मानसिक प्रतिरक्षा और जीवन बोलना। यदि आप अपने मन को जीवन बोलने के लिए प्रोग्राम नहीं करते हैं, तो दुनिया इसे सीमाओं को बोलने के लिए प्रोग्राम करेगी। आप दूसरों के संदेह, समाज के डर, मीडिया की नकारात्मकता को आत्मसात कर लेंगे और आप उन्हें अपना मानने लगेंगे। लेकिन वे आपके नहीं हैं जब तक आप उन्हें दावा नहीं करना चुनते हैं। आप छोटा सोचने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप डरने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप अपनी भावनाओं या दूसरों की राय के भरोसे जीने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप अपने जीवन को आदेश देने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन वह आदेश मन में शुरू होता है, और पहला आदेश यह है, मैं अब मुझे कमजोर करने वाले विचारों का मनोरंजन नहीं करूंगा। मैं उन विश्वासों को बर्दाश्त नहीं करूंगा जो मेरे मूल्य को कम करते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं सोचूंगा जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, जबकि मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। आपको एक मानसिक द्वारपाल बनना होगा। आपको वह विकसित करना होगा जिसे आप मानसिक प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपका शरीर बीमारी से लड़ता है, आपके मन को विनाशकारी विचारों से लड़ना चाहिए। आप यह बल से नहीं, बल्कि फोकस से, इरादे से, दोहराव से, अडिग मानकों से करते हैं। आप तय करते हैं कि कौन से विचारों को आपके मन में रहने की अनुमति है, और यदि कोई विचार आता है जो आपकी दृष्टि की सेवा नहीं करता है, तो आप उसे तुरंत हटा देते हैं। आप उसे बदलते हैं। आप उसे सच्चाई से ओवरराइड करते हैं। यह इनकार नहीं है, यह डिजाइन है। आप वास्तविकता को अनदेखा नहीं कर रहे हैं, आप उसे आकार दे रहे हैं। आप यह नहीं दिखावा कर रहे हैं कि समस्याएं मौजूद नहीं हैं, आप अपने फोकस से उन्हें सशक्त करने से इनकार कर रहे हैं। क्योंकि जहां फोकस जाता है, ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है, परिणाम दिखने लगते हैं। आपका सबसे अच्छा संस्करण। इस सरल प्रश्न से शुरू करें, मेरा सबसे अच्छा संस्करण अभी क्या सोचेगा? डरा हुआ संस्करण नहीं, थका हुआ संस्करण नहीं, घायल संस्करण नहीं, बल्कि मेरा सबसे मजबूत, सबसे स्पष्ट, सबसे दृढ़ संस्करण। वह क्या विश्वास करेगा? वह किस पर ध्यान केंद्रित करेगा? वह इस पल को क्या अर्थ देगा? हर दिन खुद से यह पूछें। इसे वह कंपास बनने दें जो आपके विचारों को निर्देशित करता है। क्योंकि हर दिन आप जागते हैं, जीवन आपको दो विकल्प प्रदान करता है, अपनी दृष्टि के अनुरूप सोचना या अपनी सीमाओं के अनुरूप सोचना। और आप जो भी चुनेंगे वह आपकी वास्तविकता बन जाएगा। यह सिद्धांत नहीं है, यह तथ्य है। यह विश्वास का नियम है, वह नियम जो कहता है कि आप कभी भी उन विचारों से बेहतर प्रदर्शन नहीं करेंगे जो आप लगातार अपने बारे में सोचते हैं। जो व्यक्ति मानता है कि वह असफल होने के लिए डेस्टिन्ड है,
वह अनजाने में ऐसे तरीकों से कार्य करेगा जो इसकी गारंटी देते हैं। जो व्यक्ति मानता है कि वह सफलता के योग्य है, वह दुनिया में एक अलग आवृत्ति के साथ आगे बढ़ेगा और वह आवृत्ति प्रचुरता के लिए उसका आमंत्रण बन जाती है। यही कारण है कि आप कहते हैं कि कभी भी एक नकारात्मक विचार को अपने मन में स्थायी रूप से रहने की अनुमति न दें। इसकी जांच करें, इसे चुनौती दें, इसे बदल दें। इसे अपनी पहचान न बनने दें, क्योंकि विचार बिना बुलाए मेहमानों की तरह हैं। वे तब तक रहेंगे जब तक आप उन्हें सहन करते हैं। लेकिन जिस क्षण आप अपने मानकों को बढ़ाते हैं, जिस क्षण आप घोषणा करते हैं कि आप अपनी चेतना में केवल सशक्त विश्वासों को स्वीकार करेंगे, आप नियंत्रण वापस लेना शुरू कर देते हैं और नियंत्रण स्वतंत्रता का जन्मस्थान है। स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आंतरिक महारत की उपस्थिति है। यह डर महसूस करने की क्षमता है और उसके सामने न झुकने की, संदेह का अनुभव करने की लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की, नकारात्मकता की आवाज सुनने की और एक बड़ी सच्चाई के साथ जवाब देने की। वह स्वतंत्रता है और यह उस व्यक्ति की है जिसने अपने मन को अपनी सेवा करने के लिए प्रशिक्षित किया है, न कि उसे बर्बाद करने के लिए। आपकी विरासत। अब आप कुछ और पूछते हैं, आप अपनी दृष्टि पर कितनी बार जीवन बोलते हैं? आप अपने लक्ष्यों को स्पष्टता, भावना और दोहराव के साथ कितनी बार पुष्टि करते हैं? क्योंकि जो आप खुद से कहते हैं वह उतना ही मायने रखता है जितना आप सोचते हैं। शब्द दृश्यमान विचार हैं, शब्द बीज हैं, और यदि आप लगातार शक्तिशाली घोषणाएं बोलते हैं तो आप आत्मविश्वास का एक बगीचा बनाते हैं जिसे कोई भी तूफान नष्ट नहीं कर सकता। हर दिन आपको यह घोषणा करनी चाहिए कि आप कौन हैं, अपने अतीत के आधार पर नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य के आधार पर, अपने डर के आधार पर नहीं, बल्कि अपने विश्वास के आधार पर। इसे घोषित करें, इसे बोलें, इसे जिए। मैं मजबूत हूं, मैं केंद्रित हूं, मैं सक्षम हूं, मुझे एक उद्देश्य के लिए चुना गया है, मैं बढ़ रहा हूं चाहे मेरे खिलाफ कुछ भी आए। यह खाली प्रेरणा नहीं है, यह तंत्रिका संबंधी पुनर्रचना है। यह वह मानसिक कंडीशनिंग है जो उस व्यक्ति को अलग करती है जो इच्छा करता है उस व्यक्ति से जो इसे प्रकट करता है। अपनी परिस्थितियों के बदलने का इंतजार न करें इससे पहले कि आप अपने विचार बदलें। यह ऐसा है जैसे आग लगने का इंतजार करना इससे पहले कि आप लकड़ी इकट्ठा करें। आपको पहले अलग सोचना होगा, परिस्थितियां उसका पालन करेंगी, अवसर उसका पालन करेगा, परिणाम उसका पालन करेंगे, लेकिन तभी जब आप उस व्यक्ति की तरह सोचना शुरू करेंगे जिसके पास पहले से ही वे हैं। यह बनने की कला है और आप कुछ ऐसा कह रहे हैं जो बहुत कम लोग कहेंगे। इसमें काम लगता है, इसमें प्रयास लगता है, इसमें निरंतर सतर्कता लगती है। आप संयोग से एक मास्टर विचारक नहीं बनेंगे। आपको हर एक दिन प्रशिक्षित करना होगा। आपको अपने मानसिक बल के प्रति अपने आराम से अधिक प्रतिबद्ध होना होगा, क्योंकि नकारात्मकता आरामदायक है, यह आसान है, यह परिचित है। लेकिन आराम विकास का दुश्मन है और आपका जीवन आपकी सोच की सीमाओं से आगे कभी नहीं बढ़ेगा। आपको खुद का सामना करने के लिए इसे पर्याप्त रूप से चाहना होगा। आपको अपने पैटर्न बदलने के लिए इसे पर्याप्त रूप से चाहना होगा। आपको अपने संदेहों को पोषण देना बंद करने और अपने भाग्य को पोषण देना शुरू करने के लिए इसे पर्याप्त रूप से चाहना होगा। आपको खुद से कहना होगा, बस अब और नहीं, और कोई छोटी सोच नहीं, और कोई पीड़ित नहीं बनना। अब डर को मेरे जीवन की पटकथा लिखने नहीं दूंगा, वह अध्याय समाप्त हो गया है
और एक नया अध्याय एक नए निर्णय के साथ शुरू होता है। वह निर्णय यह है, मैं वह विचारक बनूंगा जो परिणाम देता है। मैं वह विश्वासी बनूंगा जो विश्वास में चलता है। मैं वह व्यक्ति बनूंगा जिसके विचार इतने शक्तिशाली हैं कि वे हर कमरे की ऊर्जा को बदल देते हैं जिसमें वह प्रवेश करता है। क्योंकि जब आप उद्देश्य के साथ सोचते हैं तो आप शक्ति के साथ कार्य करते हैं, और जब आप शक्ति के साथ कार्य करते हैं तो सफलता अपरिहार्य हो जाती है। यह वह व्यक्ति नहीं है जिसके पास सबसे अच्छे विचार हैं जो जीतता है। यह सबसे मजबूत मन वाला व्यक्ति है, वह मन जिसे हिलाया नहीं जा सकता, वह मन जो दबाव में नहीं टूटता, वह मन जो आत्मसंदेह से खुद को धोखा नहीं देता। वह मन आपका है यदि आप इसे दावा करने को तैयार हैं। तो इसे हर दिन, हर विचार के साथ, हर शब्द के साथ, एक चैंपियन की मानसिकता से कम कुछ भी स्वीकार करने से इनकार करके इसका निर्माण करें। नकारात्मक सोच की बेड़ियों से एक बार और हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं, क्योंकि आपका मन प्रवेश द्वार है, आपके विचार कुंजी हैं, और आपका भाग्य इंतजार कर रहा है। आपके भाग्य का निर्माता। जिस क्षण कोई व्यक्ति यह तय करता है कि वह अब नकारात्मक विचारों के बोझ तले नहीं जिएगा, उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। यह एक साथ नहीं बदलता है और तुरंत दिखाई देने वाले तरीकों से नहीं बदल सकता है, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल जाता है। उसकी मुद्रा सीधी हो जाती है, उसका मन स्पष्ट हो जाता है, उसकी ऊर्जा तेज हो जाती है। वह शक्तिशाली हो जाता है, दूसरों के लिए नहीं बल्कि उन सभी चीजों के लिए जो उसे कभी छोटा रखती थी। और उस निर्णय से आगे वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जीना शुरू कर देता है जो अब डर, संदेह और सीमा के जादू के अधीन नहीं है। यह वह परिवर्तन है जो आप लोगों के लिए चाहते हैं, अस्थायी प्रेरणा नहीं, सतही प्रेरणा नहीं, बल्कि एक पूर्ण आंतरिक क्रांति, आपकी आंतरिक दुनिया का पूर्ण नवीनीकरण। आप चाहते हैं कि विचार आपकी दृष्टि के साथ इतने संरेखित हों, उद्देश्य से इतने संतृप्त हों कि नकारात्मकता आपकी उपस्थिति में जीवित न रह सके। क्योंकि जब आपकी सोच स्वच्छ होती है तो आपकी आत्मा अडिग होती है। जब आपका मन दृढ़ होता है तो कोई भी तूफान आपकी नींव को ध्वस्त नहीं कर सकता। आपको कुछ गहरा समझना चाहिए, आप केवल अस्तित्व में रहने के लिए नहीं बने थे। आप परिस्थितियों के हवाओं पर प्रतिक्रिया करते हुए जीवन में बहने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आपको शक्ति के साथ, इरादे के साथ, सोचने और चुनने और अपने जन्मसिद्ध अधिकार के योग्य जीवन बनाने की क्षमता के साथ बनाया गया था। लेकिन वह जीवन तब तक और नहीं उभरेगा जब तक आप उद्देश्य पर सोचने की अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते। कोई तटस्थ विचार नहीं होता। हर विचार या तो आपको आगे बढ़ा रहा है या आपको पीछे खींच रहा है। यह या तो आपको स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा है या आपके बंधन को मजबूत कर रहा है। जो व्यक्ति इसे महसूस करता है वह अपने विचारों को उपकरणों के रूप में मानना शुरू कर देता है, खिलौनों के रूप में नहीं। वह अब हर भावना, हर डर, आत्मसंदेह के हर झटके का मनोरंजन नहीं करता। वह अपनी भावनात्मक दुनिया का स्वामी बन जाता है, नौकर नहीं। जब आप नकारात्मक सोच से मुक्त होते हैं तो आप कमजोरी के साथ बातचीत करना बंद कर देते हैं। आप अपनी सीमाओं को समझाना बंद कर देते हैं। आप बहाने के लिए जगह बनाना बंद कर देते हैं और आप उस व्यक्ति के अनुरूप चलना शुरू कर देते हैं जिसे आप बनने के लिए डिजाइन किए गए थे, स्पष्ट, केंद्रित, शक्तिशाली, उद्देश्यपूर्ण। वह व्यक्ति एक पीड़ित की तरह नहीं बोलता, वह एक दूरदर्शी की तरह बोलता है। वह प्रतिरोध के सामने नहीं सिकुड़ता, वह अपने मन को तेज करता है और उससे होकर गुजरता है।
वह उसकी शिकायत नहीं करता जिसकी उसके पास कमी है, वह उसके साथ बनाता है जो उसके पास है। नकारात्मकता आपको बताना चाहती है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि बहुत देर हो चुकी है, कि आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, कि आप कभी वह नहीं बनेंगे जो आपको बनना है। लेकिन वह आवाज सच्चाई की आवाज नहीं है। यह अतीत की आवाज है और जब तक आप इसे सुनते रहेंगे, आप वहीं जीते रहेंगे। लेकिन अतीत के पास कहने के लिए कुछ भी नया नहीं है, यह केवल पुराने गाने बजा सकता है। और यदि आप एक नया जीवन चाहते हैं, तो आपको स्टेशन बदलना होगा। आपको उद्देश्य की आवाज में ट्यून करना होगा। उद्देश्य कहता है कि आप अभी भी खेल में हैं। उद्देश्य कहता है कि आपका अगला कदम सब कुछ बदल सकता है। उद्देश्य कहता है कि आप अधिक के लिए पैदा हुए थे। और जब आप उस आवाज को पोषण देते हैं, जब आप उस सच्चाई पर मनन करते हैं, जब आप इसे तब तक दोहराते हैं जब तक यह स्वचालित नहीं हो जाता, तो आपको अपने अंदर कुछ उठते हुए महसूस होगा। वह कुछ प्रेरणा नहीं है, वह स्मृति है। आप याद कर रहे हैं कि आप कौन हैं। आप याद कर रहे हैं कि आपके पास अपने जीवन को निर्देशित करने की शक्ति है और वह स्मृति ही जंजीर को तोड़ती है। आपको नकारात्मक विचारों से बलपूर्वक लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको उनसे आगे बढ़ना होगा। और आप उनसे आगे बढ़ते हैं अपने मन को नई सच्चाइयों से भरकर, अपनी दृष्टि को फैलाकर, अपने आप को नई भाषा, नए मानकों, नई संभावनाओं से घेर कर। खरपतवारों को हटाना ही पर्याप्त नहीं है, आपको उनकी जगह कुछ बेहतर लगाना होगा। आपको हर डर भरे विचार को एक विश्वासी विचार से बदलना होगा, हर कमजोर धारणा को एक मजबूत घोषणा से बदलना होगा, हर बहाने को एक नई अपेक्षा से बदलना होगा। यह काम है, असली काम, मौन काम, अपने आंतरिक दुनिया को पुनर्रचित करने का दैनिक अनुशासन, ताकि आपकी बाहरी दुनिया के पास उससे मेल खाने के अलावा कोई विकल्प न बचे। आप संयोग से नहीं उठते, आप आदत से उठते हैं, दोहराव से, लगातार संदेह पर विश्वास को चुनकर, दर्द पर उद्देश्य को चुनकर, हिचकिचाहट पर कार्रवाई को चुनकर। और जितना अधिक आप इन चीजों को चुनेंगे, वे उतनी ही स्वाभाविक होती जाएंगी। जल्द ही आप पुराने आप को पहचान भी नहीं पाएंगे। वह एक अजनबी, एक छाया, एक आवाज जैसा महसूस करेगा जिसका आप अब पालन नहीं करते। कल्पना कीजिए कि हर दिन जागना और तुरंत अपने विचारों को युद्ध के मैदान पर एक कमांडर की तरह निर्देशित करना। कल्पना कीजिए कि कहना, आज मैं शक्ति के साथ सोचूंगा, मैं सटीकता के साथ बोलूंगा, मैं स्पष्टता के साथ कार्य करूंगा, मैं डर को अपने निर्णयों को चलाने की अनुमति नहीं दूंगा, मैं नकारात्मकता को अपने जीवन की पटकथा लिखने नहीं दूंगा। इस तरह आप एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में चलना शुरू करते हैं। इस तरह आप सफलता को आदेश देना शुरू करते हैं। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करती जो सबसे अधिक शिकायत करते हैं। यह उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो निर्माण करते हैं, और निर्माण विचार से शुरू होता है। विचार कल्पना बनता है, कल्पना दृष्टि बनती है, दृष्टि रणनीति बनती है, रणनीति कार्रवाई बनती है, और विश्वास के साथ दोहराई गई कार्रवाई परिणाम बन जाती है। इसलिए यदि आप अलग परिणाम चाहते हैं, तो आपको पहले अलग सोचना होगा। यह सरल लगता है, लेकिन यह सभी परिवर्तनों की जड़ है। आप सही परिस्थितियों का इंतजार नहीं कर सकते। आप सभी के आप पर विश्वास करने का इंतजार नहीं कर सकते। आप अपने डर के गायब होने का इंतजार नहीं कर सकते। समय अभी है, जगह यही है।
व्यक्ति आप हैं। अब कोई बहाना नहीं, कोई देरी नहीं, सबसे खराब स्थिति का कोई पूर्वाभ्यास नहीं। आप उसके लिए बहुत शक्तिशाली हैं, उसके लिए बहुत योग्य हैं, उसके लिए बहुत सुसज्जित हैं। उस तरह से जीना शुरू करें। आपको अपने संदेहों को पोषण देना बंद करना होगा और अपने सपनों को पोषण देना शुरू करना होगा, और यह भाषा से शुरू होता है। जो शब्द आप खुद से बोलते हैं वे मायने रखते हैं। यह कहना बंद करें, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, कहे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। यह कहना बंद करें, यह कभी काम नहीं करेगा, कहें मैं एक रास्ता खोजूंगा। यह कहना बंद करें, मैं हमेशा चीजों को गड़बड़ कर देता हूं, कहें मैं सीख रहा हूं, मैं विकसित हो रहा हूं, मैं इसमें महारत हासिल कर रहा हूं। खुद से ऐसे बात करें जैसे कोई आपके संभावित पर विश्वास करता है, क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं तो कौन करेगा? और आप कुछ महत्वपूर्ण कहते हैं। दुनिया इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं करती कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात पर प्रतिक्रिया करती है कि आप कौन हैं ऐसा आप मानते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप योग्य हैं तो दुनिया खुलना शुरू हो जाती है। यदि आप मानते हैं कि आप सक्षम हैं तो अवसर आपको नोटिस करना शुरू कर देता है। यदि आप मानते हैं कि आप मूल्यवान हैं तो लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह आपसे शुरू होता है। आप क्या देखते हैं उससे नहीं, बल्कि आप क्या सोचते हैं उससे। और जब आप अंततः पर्याप्त गहराई से, पर्याप्त लगातार, पर्याप्त लंबे समय तक विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास वास्तविकता बन जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को बदलता है वह व्यक्ति नहीं है जिसे कभी नकारात्मक विचार नहीं आते। वह व्यक्ति है जो उन्हें शक्ति देने से इनकार करता है। वह व्यक्ति है जो उन्हें देखता है, उन्हें पहचानता है और उन्हें बदल देता है। वह व्यक्ति है जो सिर्फ मुक्त होना नहीं चाहता, वह रोज जानबूझकर मुक्त होना चुनता है और वह चुनाव उसकी विरासत बन जाता है। तो आप पूछते हैं, आपकी विरासत क्या होगी? क्या आपको उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने संदेह को उसे परिभाषित करने दिया, या उस व्यक्ति के रूप में जिसने डर का सामना किया और कहा आज नहीं? क्या आप उस व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे जिसने प्रतिक्रिया में जिया, या उस व्यक्ति के रूप में जिसने उद्देश्य पर निर्माण किया? क्या आप अस्तित्व का खाका छोड़ेंगे या परिवर्तन का खाका? आपके पास शक्ति है, आपके पास हमेशा से है, और अब इसका उपयोग करने का क्षण है। अपने विचारों को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करें जो अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है। उन्हें धक्का दें, उन्हें परिष्कृत करें, उन्हें मजबूत करें। केवल सकारात्मक न सोचें, शक्तिशाली सोचें, उद्देश्यपूर्ण सोचें, उस व्यक्ति की तरह सोचें जो आप बन रहे हैं, और जल्द ही दुनिया आपके अनुसार व्यवहार करेगी। आप गति से एक निर्णय दूर हैं, स्पष्टता से एक विश्वास दूर हैं, एक नए जीवन से एक मानसिक बदलाव दूर हैं। लेकिन वह बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक आप इसे नहीं करते। तो आप चुनौती देते हैं, नहीं, आप लोगों को अभी एक निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, एक निर्णय जो कहता है इस क्षण से आगे मैं नकारात्मक सोच का गुलाम नहीं रहूंगा। मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा। मैं सच्चाई में चलूंगा। मैं शक्ति में जीऊंगा। मैं दृष्टि के साथ आगे बढ़ूंगा, और जब पुराने विचार वापस आने की कोशिश करेंगे और वे आएंगे तो आप उनका स्वागत डर से नहीं बल्कि जागरूकता से करेंगे। आप कहेंगे, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन तुम अब यहां के नहीं हो, और आप उन्हें तुरंत एक ऐसे व्यक्ति के विचारों से बदल देंगे जो अपने उद्देश्य के लिए जुनूनी है,
एक ऐसा व्यक्ति जो संदेह का मनोरंजन करने के लिए बहुत व्यस्त है, एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि परिवर्तन हाथों में नहीं बल्कि मन में शुरू होता है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आप निर्माण करते हैं, ऐसे ही आप मुक्त होते हैं। उच्च सोचें, मजबूत बोलें, तेजी से आगे बढ़े, पूर्ण जीवन जिए और फिर कभी किसी नकारात्मक विचार को अपना भविष्य तय न करने दें।